नेजा ने कर्तव्य की अवहेलना की और पुनर्जन्म के शरीर को हिला दिया। जो व्यक्ति 9 जन्मों तक धनी होना चाहिए था, वो 9 जन्मों तक गरीब बन गया। अब तुम लोगों को धरती पर जाना होगा। लाओकाई अब क्या करे? मेरे साथ चलो। यह छोटा साहब क्या करने आया है? मारो उसे, जोर से मारो छोटे साहब, मार डालो उसे। बचे, अब माफी मांग लो। अभी घुटने टेक दो तो शायद तुम्हारी लाश पूरी बच जाए। मैं अभी हारा नहीं हूं। तीशान, उससे बहस मत करो, जल्दी से निपटा दो। मुझे पैसे लेने का इंतजार है। मार डालो उसे, मार डालो। ये लड़का धोखेबाज है। काले धन से सही कमाई का रास्ता खराब कर दिया। मुझे उससे पैसे वापस लेने होंगे। अरे, यह लाओकाई का पेशेवर रोग फिर से उभर आया। जल्दी नीचे उतरो, मुख्य आकर्षण के लिए कोई नहीं बचा। अब लड़ने का कोई मतलब नहीं। नीचे उतरो, नीचे उतरो। बेकार की चिंता छोड़ो, ज्यादा पैसा कमाओ। मैं इस लड़के पर दाव लगाता हूं। सोहा। देखा बॉस, तारेन आ गए। यह आदमी पागल है, इतना सोना एक बेकार पर लगा दिया। अगर ये दुबला तला बंदा चैंपियन को हरा दे तो मैं ये मेज खा जाऊंगा। हाँ बिल्कुल। शुरू। पापा बोलो तो मैं तुम्हारी एक बात कम तोड़ूंगा। बोलो गोरे चेहरे। क्या तुमने सोच लिया? तुम्हारी माँ अभी मशीनों पर जीवित है। 3 दिन का खर्च 2 लाख है। अरे जियाओ नेजा, अगर तुम अब नहीं लड़ोगे तो यह आम आदमी मर जाएगा। तुम बेकार हो। आज मैं तुम्हें एक मुक्का मारने दूंगा। यहां मारो। हा, मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है, भाग्य में नहीं। यह असंभव है। यह लड़का चैंपियन को कैसे हरा सकता है? हाँ, ये अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया? हाँ, यह क्या हो रहा है? मैं अचानक कैसे? अरे श्रीवू, जल्दी अस्पताल वापस आओ। तुम्हारा चचेरा भाई श्मशान वालों को लेकर आ रहा है। क्या? हमारा यह पहनावा बहुत आकर्षक है। आम लोगों जैसे कपड़े पहनना ज्यादा ठीक होगा। यह कपड़े भी अजीब हैं। स्वर्ग के नृत्य वस्त्रों से तो बेहतर हैं। बहुत हल्के हैं। यह आम लोगों के कपड़े ढीले ढाले क्यों हैं? अरे तुम अभी तक यहां हो? अमीर औरतें बेचैन हो रही हैं। जल्दी चलो चलो। यह हैंडसम लड़का बिल्कुल नया लग रहा है। पहली बार आए हो? कभी कभी धरती की रौनक देखने आ जाता हूं। छोटे भैया, शर्मा रहे हो क्या? पैसे नहीं, मुझे देखो। यह पेग पी लो, यह सारा पैसा तुम्हारा। भैया, बॉडी तो कमाल की है। जिम जाते हो क्या? थोड़ा बहुत कर लेता हूं। तेरी खूबसूरती और बात करने के अंदाज पर दीदी अब सिर्फ तुझे ही बुलाएगी। छोटू लोगों, मस्ती शुरू करो। हा हा हा, वाह हा हा, आ जाओ। फालतू की टेंशन छोड़ो, पैसा कमाओ। अरे छोटे, तू यहाँ कैसे घुस आया? मैं स्वर्ग का नेजा हूँ। सैकड़ों साल जी चुका हूँ। तू मुझे छोटा बुला रहा है। क्या स्वर्ग? निकल बाहर।
झूशाओ, यहाँ कोई और भी है। डर किस बात का? क्या वो बिस्तर से उठ पाएगा? मुझे मारेगा क्या? अयो, लेकिन वो शिन तो वह नहीं है। मैंने बॉक्सिंग चैंपियन को बुलाया था, अब तक उसे मार दिया गया होगा। झूशाओ, आप तो जबरदस्त हैं। माँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम जिंदा हो? यह सब तुमने प्लान किया था? लिu जिंगजिंग, तुम्हें मुझ पर एहसान नहीं? तुम एक निकम्मे हो, वो भी कोमा में पड़े आदमी को लेकर आए। माँ, तुम हमारे झूशाओ से कैसे तुलना कर सकती हो? तुमने क्या कहा? हाँ, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? वो बूढ़ा मरने से पहले वो कीमती जमीन तुम्हारी मां के नाम कर गया, लेकिन कोई बात नहीं, जब तुम सब मर जाओगे तो वो जमीन मेरे पापा के नाम हो जाएगी। हाँ, मैं नहीं समझा, तुम मेरी माँ को छूने की हिम्मत करो। मेरी माँ की चीज तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तुम सब बेईमान हो। तुम अपनी मां को बचाना चाहते हो? किस चीज से बचाओगे? क्या पंचिंग बैग बनकर कमाए पैसों से? इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? तुम्हारी मतलब नहीं। वूशिंग ये को मत छुओ। तुम 9 जन्मों के कंगाल हो। इस जन्म में चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, गरीब ही रहोगे। हाँ, झूशाओ, लोग अभी भी बाहर इंतजार कर रहे हैं। तुमने क्या कहा? समय हो गया है। तुम अपनी मां को अंतिम यात्रा पर जाते हुए देख लो। तुम क्या कर रहे हो? मेरी माँ को मत छुओ। तुम क्या कर रहे हो? माँ, हाँ, अंतिम संस्कार। ओ मां, छोड़ दो माँ। तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? मुझे चिंता थी कि कोई मेरी आग को नहीं झेल पाएगा, इसलिए देखने आया। सोचा नहीं था कि इन बदमाशों से मेरा सामना होगा। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? तुम मैंने नहीं किया, मेरा हाथ मेरे काबू में नहीं है। नहीं, तुम्हारे काबू में नहीं है। छोटे बदमाश, मैं तुम्हारा दादा हूँ। मैं तुम्हें नरक से देख रहा हूँ। अगर तुमने मेरी बेटी को छुआ तो मैं तुम्हें भी नीचे खींच लूंगा। इन भूत प्रेत की बातें मत करो, मुझे डर नहीं लगता। मुझे इसकी सजा देनी होगी। कौन है? बाहर आओ। दादा दादा, मैंने गलती कर दी। दादा दादा, पोते ने गलती कर दी। पोता फिर कभी नहीं करेगा। दादा, मेरी नजरों के सामने किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं। अरे भूत है, यहां भूत है। माँ, माफ करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बिल्कुल नहीं। आपने 1 महीने का भुगतान कर दिया है, यह लीजिए। धन्यवाद। जूडेफू ने सही कहा था। सिर्फ अंडरवर्ल्ड फाइटिंग से मेरी माँ को नहीं बचा सकता। कुछ और तरीका ढूंढना होगा। जेड सम्राट का नेविगेशन दिखा रहा है कि वो 9 जन्मों का अमीर आदमी यही आसपास होगा। तुम लोग कौन हो? तुम लोग मेरा इंतजार क्यों नहीं करते? बच्चे को परेशान कर रहे हो। अरे यार, तुम वही इंसान हो जो अभी। तुम आखिर कौन हो? इस जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग जूडेफू के भेजे हुए नहीं हो? हाँ, हमने रिंग में तुम्हारी मदद की, मैंने अस्पताल में भी तुम्हारी मदद की, और तुम्हें हम पर शक हो रहा है। छोड़ो भी, इंसानों ने दुनिया नहीं देखी। मैं इसे कुछ दिखाता हूं, इसे दुनिया दिखाते हैं। एक पत्ता सोना बन जाए, पूरे शहर को आशीर्वाद मिले। बदलो, बदलो। पत्थर को सोना बनाना मानव जगत की कीमतों को गड़बड़ा देगा। जेड सम्राट ने मना किया है। तुमने इस जादू का इस्तेमाल धरती पर किया। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? लगता है अब वही तरीका अपनाना होगा। धन आदेश के साथ घूमता है, ग्राहक कर्म के साथ आते हैं। बदलाव। हाँ,
लाओ सीएआई, तुम शायद धन मंदिर में बैठे बैठे हड्डियां जंग लग गई है क्या? तुम बकवास क्या बोल रहे हो? अरे अरे बस बस बस, तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं। किस नाटक में लिए हो? जल्दी से वापस भेजो तुम्हें। चलो 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 चलो। देखो, लोग आ गए। ये हैं। अरे वैंग फुगुई, तू मुझे कहाँ ले आया? ये अभी भी शहर के अंदर है? ये तो किंघाई के 4 बड़े व्यापार संघों के अध्यक्ष ली नहीं तो। बस इतने से लोगों का क्या फायदा? अध्यक्ष जी, नेविगेशन गलत तो नहीं हो गया? ये अध्यक्ष ली। बॉस मैन, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? अगर यह फैक्ट्री एरिया डेवलप हो गया तो तुम्हें बहुत मुनाफा होगा, मेरा विश्वास करो। चले जाओ। हाँ, क्या अब मुसीबत में फंसकर मुझसे मदद मांगने आए हो? सुन लो, तुम्हारी ये बेकार फैक्ट्री एक पैसे की भी नहीं। अरे वैंग, मैं जवान हूं। बॉस वैंग, भली बात थोड़ी कठोर है, लेकिन तर्क गलत नहीं। हम व्यापारी लाभ की बात करते हैं। तुम्हें हमें पर्याप्त फायदा दिखाना होगा। फायदा होगा? कोई कहता है ये जगह जादुई है, यहां से बहुत मुनाफा होगा। क्या जादुई जगह? मैंने सही सुना? तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है क्या? मैं जानना चाहता हूं, तुम्हें क्या लगता है कि ये जमीन कीमती है? लड़के, अब मेरे पीछे पीछे बोलो। क्यों चुप हो गए? अभी तो बहुत बातें कर रहे थे, जबान के धनी थे ना? अरे अध्यक्ष जी, मैं हाथ देखता हूं। हास्यास्पद। अध्यक्ष, ये लड़का क्या बोल रहा है? ये हाथ देखता है? जवान, ऐसे झूठे काम मत करो। अरे अध्यक्ष जी, मैं सच में हाथ देखता हूं। ठीक है, तुम देख लो, तुम ही देख लो, बदमाश। हमारे अध्यक्ष कौन है? 1 मिनट में लाखों का काम। तुम्हारे साथ बहस करने का समय नहीं। ये लो, तुमने मुझे हंसाया, ये इनाम है। अध्यक्ष, चलो जल्दी चलते हैं। अरे अध्यक्ष, क्या आपके घर का कुत्ता हाल ही में आधी रात को भौंकता है? और आपकी पत्नी इस वजह से बीमार होकर बिस्तर पर पड़ी है, और आपको रात में बेचैनी होती है और पीठ में ठंडक महसूस होती है। आपको ये सब कैसे पता? तुम क्या बकवास कर रहे हो? अध्यक्ष जी का घर बिल्कुल ठीक है। यहाँ झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित मत करो। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये तुम्हारे दिल में पता है। ली अध्यक्ष की जान बचाने के एहसान का फायदा उठाकर कंपनी में भ्रष्टाचार करने के अलावा उन पर जादू टोना भी किया। उनकी संतान और आयु को नष्ट करने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया ताकि ली समूह को हड़प सके। मैं सही कह रहा हूं ना? तुम झूठ बोल रहे हो। अध्यक्ष जी, उस पर विश्वास मत करो, मैंने ऐसा नहीं किया। अगर मैं सच कह रहा हूं तो उसके ऑफिस को तलाशी लो, वहां जादू टोने के बर्तन मिलेंगे जिसके नीचे आपकी जन्मतिथि लिखी होगी। बस हो गया, वह सच कह रहा है। क्या ये सब काम तुमने किए हैं? हेलो, मैं हूं। पिछले कुछ सालों में वैंग फुगुई द्वारा संभाले गए खातों और प्रोजेक्ट्स की जांच करो और मुझे तुरंत रिपोर्ट करो, और उसके ऑफिस में अजीब मटके तलाश करो। ठीक है, समझ गया। फुगुई, वैंग फुगुई, अपने दिल से पूछो, मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? मैं भी जानना चाहता हूं क्यों। तुम हमेशा ऊंचे रहे, समाज के सम्मानित अध्यक्ष, और मैं वैंग फुगुई बस तुम्हारे पास का एक पालतू कुत्ता। मैं ये क्यों स्वीकार करूं? क्यों? छोटे मामा, मैं और सहन नहीं कर सकता। अभी भी समय है। पुलिस स्टेशन चलो और आत्मसमर्पण करो। धत्तेरे की, तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या ये तुम्हारा भाई है? वैंग फुगुई, इस बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अरे ली अध्यक्ष, जल्दी मत करो, उसे अब कोई मौका नहीं मिलेगा। अरे छोटी दाढ़ी वाले, तुमने गलत आदमी को पकड़ लिया। मुझे बांधने की हिम्मत? मुझे छोटी दाढ़ी कहकर बुलाना सबसे ज्यादा नापसंद है। मर जाओ। अपनी औकात में रहो। ये सुन लो। अरे अरे अरे, ली अध्यक्ष, ये मेरे गांव का एक गुंडा है, बस जन्म से ही थोड़ा ताकतवर है।
अध्यक्ष, क्या हम अब व्यापार पर चर्चा कर सकते हैं? ठीक है, चलो एक शांत जगह ढूंढते हैं बात करने के लिए। दुनियादारी की बातें हमारे लिए नहीं है। चलो हम चलते हैं। अरे गुरुजी, कृपया। गुरुजी, यही वो जमीन है। गुरुजी, वह वही है जिसने भविष्यवाणी की थी कि डब्ल्यू यूजिंग ये 9 जन्मों का कंगाल होगा। गुरुजी, इस व्यक्ति की शक्तियां बहुत प्रबल है। WUXI भी इस बार खत्म हो गया है। क्या अच्छी जगह है, क्या अच्छी जगह है। ये स्थान दिव्य ऊर्जा से भरपूर है, आध्यात्मिक शक्ति से लबालब है और 8 दिशाओं से धन को आकर्षित करता है। ये वास्तव में एक दुर्लभ दिव्य स्थान है। हाँ। पाप, तुम्हारा झू परिवार वास्तव में पापी है। गुरुजी, आपका यह कथन क्या अर्थ रखता है? यह स्थान भले ही लंबे समय तक समृद्धि देने वाला है, लेकिन दुर्भाग्य से यह अत्यधिक नकारात्मक और अशुद्ध गरीबी की ऊर्जा से घिरा हुआ है। लेकिन यह तो हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया एक शुभ स्थान है। यहां गरीबी की ऊर्जा कैसे हो सकती है? यह सब उसकी वजह से है। मैंने 29 साल पहले ही कहा था कि यह बच्चा 9 जन्मों की गरीबी का भागी है जो परिवार की समृद्धि को नष्ट कर देगा। तुम्हारा झू परिवार बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। इस दुष्ट को, इस पवित्र भूमि को अपवित्र करने देना। 9 जन्मों का कंगाल जो दुनिया में अशांति फैलाता है। डब्ल्यू यूजिंग, तुम अभी तक ये जमीन झू परिवार को वापस क्यों नहीं कर देते? इतनी देर तक शोर मचाने का मकसद बस यही था। अब समझ आया कि मौसी पौधे जैसी क्यों हो गई। ये निश्चित रूप से तुम्हारे दुष्ट कर्मों का नतीजा है। गुरुजी, कृपया इस अभिशाप को समाप्त करें। दुष्ट, आज मैं तुम्हें अपनी शक्ति का स्वाद चखाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी जैसा ढूंढी क्या कर सकता है। हम अपनी सीमा न जानने वाला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुरुजी से लड़ने की? नहीं, उस साधारण व्यक्ति की जान को खतरा है। उसे खतरा है। डब्ल्यू यूजिंग, ये अभी तो बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। अब क्या हुआ? अब तो तुम एक कुत्ते की तरह दिख रहे हो। झूठाओ। डब्ल्यू यूजिंग, ये तुम्हारा खून का रिश्ता है। तुम ऐसा करके इंसान कैसे हो सकते हो? मैं तो लोगों की भलाई के लिए यह कर रहा हूं। इसे एक पुण्य कार्य ही माना जाएगा, है ना? धन देवता, देखो। ये क्या है? ये तो दुर्भाग्यशाली कंगालों का रिकॉर्ड है। कंगालों का रिकॉर्ड। दुर्भाग्य तुम्हें घेर लेगा। तुम लोग उससे दूर रहो। आज मैं धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारे जैसे दुष्ट का अंत कर दूंगा और इस दुनिया को फिर से न्यायपूर्ण बना दूंगा। तांबे के सिक्के वापस आ गए। गलत। मैंने क्या गलत किया? भूत से देवता को मारने की प्रार्थना करता हूं। ये 9 जन्मों के धनी देवता का अवतार है। क्या 9 जन्मों के धनी देवता? गुरुजी, आप क्या कह रहे हैं? क्या आपने नहीं कहा था कि वह 9 जन्मों का गरीब भूत है? हाँ, ये तांबे का सिक्का है। ये कैसे गरीब भूत द्वारा मारा जा सकता है? ये तो स्पष्ट है। ये पिता देवता का संकेत है। ली अध्यक्ष, आप इस दिखावे से धोखा न खाएं। ये कौन सा शुभ संकेत है? ये तो स्पष्ट रूप से बुरी आत्मा है। आपके पास क्या सबूत है? ली अध्यक्ष, आपको पता नहीं है, मेरा ये भतीजा तो अशुभ तारा है। उसने न सिर्फ अपने पिता को मार डाला, बल्कि मेरी बेचारी बहन को भी वनस्पति बना दिया। ऐसा व्यक्ति कैसे अच्छा हो सकता है? बस उसके जैसा। और पिता देवता। गुरुजी, आप क्या सोचते हैं? सही, वे सही कह रहे हैं। ये बुरी आत्मा है। मुझे लगता है असली भूत तो आप लोग हैं। गुरुजी, जल्दी से उसे मार डालो। अब आपकी मोहर खुल गई है। हम आपकी मदद करेंगे। जल्दी पढ़ो। तीसरे राजकुमार की मुट्ठी खुजला रही है। तीसरे राजकुमार से मेरी मदद करने की प्रार्थना करता हूं। गंदे साधु, तुमने मेरे सामने झूठ बोला। चलो तुम्हें। गुरुजी, आपको क्या हुआ? ये लड़का थोड़ा अजीब है। मुझे गुरु के पास ले चलो। उसे मार डालो। मार डालो। ये क्या है?
अरे मजेदार, बहुत मजेदार। वूशिंगे, तुम कौन सा जादू कर रहे हो? तुम दोनों को छोड़ दिया। आ भागो, जल्दी 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 रुको। ये फिर कैसे आ गया? मालिक, कहीं कोई चीज साथ तो नहीं आ गई? लगभग हो गया, चलो। अरे युति बहुत कंजूस है। अब जादू का उपयोग नहीं करने देंगे। अरे लड़के, भविष्य में मदद चाहिए तो सीधे कहना, मैं आकर मदद करूंगा। गुरुजी, ये लड़का खराब हो गया है। जल्दी से उसे पकड़ो। गुरु नाराज हो गए, गुरु नाराज हो गए। गुरुजी, तुमने कौन सा जादू किया है? अगर तुमने कोई गलत काम नहीं किया है तो भूत का डर क्यों? तुम ठीक है। तुम इस जमीन का कागज मामा को दे दो। मैं तुम्हारी मां का इलाज करवाऊंगा। कितने पैसे चाहिए? 3 लाख, 5 लाख। डब्ल्यू यूजिंग ये जमीन की कीमत से ज्यादा है पापा। श्री डब्ल्यू, आपकी मां का इलाज खर्च पड़ गया है, जल्दी भर दीजिए। कैसे हो सकता है? मैंने अभी 1 लाख जमा किया था। आपकी मां को इंपोर्टेड दवाइयां चल रही हैं जो खुद ही भरनी पड़ती हैं। ये जिंगे, क्या ये अस्पताल का फोन है? क्या तुम्हारी मां का इलाज खर्च कम पड़ गया है? तुमने ही ऐसा किया है ना? अरे इतनी बुरी बात मत बोलो। मैं बस अपनी बहन को अच्छी दवा दिलवा रहा हूं। तुम? हाँ, ठीक है, मान गया। रुको, मैं 50 लाख निवेश करने को तैयार हूं। चेयरमैन ली, क्या आप सच कह रहे हैं? मैं सहमत नहीं चेयरमैन ली। ये मेरा और मेरे भांजे का मामला है। आप क्यों बीच में आ रहे हैं? बॉस चो, आप क्या बोल रहे हैं? मैं क्यों नहीं निवेश कर सकता? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुम भी निवेश कर सकते हो। ठीक है, सच बताता हूं, ये जमीन मेरे बॉस को चाहिए। क्या तुम हमसे टकराना चाहते हो? ज़ूई, मैं डरकर बड़ा नहीं हुआ। मैं और डब्ल्यू यूजिंग ये भाई अभी कुछ डिटेल्स पर बात करनी है, बाकी सब बाहर। अच्छा, ली, म्यू, डब्ल्यू यूजिंग ये देखते हैं। ये मामला यही खत्म नहीं होगा। चलो। किंग, मैं तुम्हारे भविष्य का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। कुछ भी हो मुझे बुला लेना। हाँ। ओह, अब तो मान गए ना? हाँ, पर देवता मेरी मदद क्यों करेंगे? इससे पहले मैं तुम्हारी जेब में रखा टूटा हुआ पत्थर देखना चाहूंगा। अफसोस, ये वो टूटा पत्थर नहीं है, बस उसकी थोड़ी सी खुशबू है। इसका क्या मतलब? तुम असल में 9 जन्मों के पुण्यवान व्यक्ति हो। कुछ गलतियों की वजह से गरीबी ने घेर लिया। हम तीनों तुम्हें इस गरीबी से छुटकारा दिलाने आए हैं। गलती? कौन सी गलती? अरे नेज़ा, मैंने गलती से रीइंकार्नेशन मिरर तोड़ दिया, जिससे तुम गलत जन्मे पैदा हो गए। बदमाश, आज तुमसे पंगा लेकर रहूंगा। आम इंसान, क्या तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो? छोड़ो भी, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, हम तीनों के साथ बेशुमार दौलत हाथों हाथ मिल जाएगी। मैं तुम्हें धन की दृष्टि देता हूं, जो न सिर्फ लोगों के धन का भाग्य देख सकती है, बल्कि जीवन की गणना भी भेज सकती है। क्या यह वही प्रसिद्ध तीसरी आंख है? यह तो बहुत अद्भुत है। अच्छा लगा? हाँ, नहीं, मेरा मतलब है, मैं जानबूझकर नहीं देख रहा था, मेरी मानो तो। मैं सिर्फ लड़ना जानता हूँ। आगे से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वैसे हमें तुमसे एक काम पूछना है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए धन का मोती ढूंढने में, तभी हम स्वर्ग लौट सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं यह चीज कहां से ढूंढूं? अब जब तुम्हारा सिक्का चिन्ह खुल गया है, ये खुद तुम्हें ढूंढ लेगा। तुम्हें बस थोड़ा ध्यान रखना है। अरे देखो, स्वर्गिक स्वास्थ्य केंद्र खुला है।
उचित दाम, इलाज के साथ चावल मुफ्त। यह कैसा स्वास्थ्य केंद्र है? पता नहीं महंगा तो नहीं? पिछली बार एक छोटा सा जुकाम लेकर अस्पताल गया था, लगभग 300 रुपए खर्च हो गए। हाँ, मेरे पैर में दर्द था, डॉक्टर ने ढेर सारे टेस्ट लिख दिए। मैं एक बार मुझे बीच में गया। बताओ ये कैसी बात है? छोड़ो भी, तुम तो अच्छे हो। मेरे पड़ोस का एक बूढ़ा तो मर ही गया, अब अस्पताल अभी भी फीस ले रहा है। मैं अंदर जाकर देखता हूँ। चलो हम भी देखते हैं। अरे चलो हम भी देखते हैं। अरे ओह, कैसा लगा? धोखा तो नहीं? बहुत बढ़िया, कुछ ही सुइयों में मेरे कई साल के पुराने रोग ठीक हो गए। इतना अद्भुत। चलो चलो जल्दी देखते हैं। अरे चलो चलो। लो, आहार और दवा की तैयारी करो। धन्यवाद डॉक्टर। अगला। क्या आप यहाँ सच में हर बीमारी का इलाज करते हैं? बिल्कुल। बेटी, तुम्हें क्या परेशानी है? आप यहाँ आयुर्वेदिक हैं या एलोपैथिक? आयुर्वेदिक। इतनी कम उम्र में यह क्षमता? यह बेटी, अगर इलाज करवाना है तो बीमारी बताओ। अगर झगड़ा करने आई हो तो दरवाजे से दाएं निकल जाओ। धन्यवाद, इलाज करवाऊंगी। डॉक्टर, आप थोड़ा संभल जाइए, मैं आपको डरा न दूं। मजाक कर रहा हूँ, मैंने ऐसा क्या नहीं देखा। अरे यार, यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। डॉक्टर, बचपन से मैं इसकी वजह से बहुत मजाक उड़ाया गया हूँ। क्या मैं इसे हटा सकता हूँ? सच में, सच में। लेकिन यह थोड़ा दर्दनाक हो सकता है। मुझे डर नहीं है। तो फिर आ जाओ। अरे आ आ आ आ अरे अरे, हो गया। सच में हट गया। ओह, हो गया। इलाज का खर्च। अलीपे में 5 लाख रुपए प्राप्त हुए। क्या हुआ डॉक्टर? क्या मैंने कम भेजा? ओह नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि 500 ही काफी थे। आपने मेरे सालों के दिल की बीमारी ठीक कर दी। यह थोड़ा सा पैसा तो बनता ही है। हाँ, याद आया, अमीरों की जिंदगी बस इतनी ही सादी है। तो मैं चलता हूँ। हाँ, अगली बार साथ में खाना खाएंगे। अरे बाय बाय। हाँ, कौन है वो वू जिंग? ये बाहर आओ। क्या हुआ? मैं ही हूँ। मेरा भाई तुम्हारे यहाँ इलाज करवाकर बीमार हो गया है। इसका क्या हाल है? तो तुम मेरे यहाँ इलाज करवाए हो? हाँ बिल्कुल, बस एक साधारण सर्दी थी। तुम्हारे इलाज के बाद अब मुझे हर जगह दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। अरे, तुम लोगों को यकीन है कि गलती नहीं हुई? मेरे भाई ने कहा यहाँ इलाज हुआ तो यहाँ ही हुआ। तुम बेमतलब की बातें कर रहे हो। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस 10 लाख। मैं अभी चला जाऊंगा। अगर मैं नहीं दूं तो? हाँ दोस्तों, इस गली में अभी भी लोग हैं। अगर मुझे मेरा पैसा नहीं मिला तो तुम लोग क्या करोगे? तोड़ो तोड़ो। रुको, क्या डर गए? पहले ही ऐसा कर लेना चाहिए था। अगर मैं उसे ठीक कर दूं तो क्या तुम लोग चले जाओगे? हाँ, तुम ठीक कर दो, हम तुरंत चले जाएंगे। अरे कहां दर्द हो रहा है? मेरा हाथ नहीं, मेरा पैर भी नहीं, हर जगह दर्द हो रहा है। मेरे पूरे शरीर में दर्द है। अरे कहां दर्द हो रहा है? यहां। तुमने आखिर क्या बीमारी का इलाज किया था? असल में यह काफी गंभीर है। अगर आप नहीं ठीक किया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। अगर तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। डॉक्टर, मुझे अब दर्द नहीं हो रहा। बैठ जाओ। ठीक है, 500 उधार लेने जाओ। 500? क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? पुलिस बुलाकर तुम्हारी इस छोटी दुकान को बंद करवा दूंगा। किसने पुलिस बुलाई? अरे न्यू टीम, मैं हूं छोटा बियांग सिपाही। तुम यहां अपनी जगह पर नहीं रहते। अपनी जमीन छोड़कर मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? चमड़ी खुजलाने लगी है? जेल में जाकर लोहे के कटोरे में खाना चाहते हो?
कैसे हो लियो टीम? ये मेरा भाई है। इस नकली डॉक्टर ने इसे बर्बाद कर दिया। हम गरीब लोगों के लिए न्याय करो। अच्छा लड़का है, गिरफ्तारी के साथ पकड़ा गया। गैर कानूनी दवा बेचना ही काफी था। इसने जान भी ले ली। इसे गिरफ्तार करो। अरे रुको जू टीम, अरे सुनो, क्या हाल ही में तुम्हें कमर दर्द, चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है? नींद न आना, बुरे सपने, पसीना आना, गला सूखना, दिल की धड़कन अनियमित, और वो भी हाल ही में काम का बोझ ज्यादा है। सच में थक गया हूं। डॉक्टर वो, चलो थोड़ा आराम करते हैं। प्लीज। लियो टीम, ये स्क्विड खतरनाक है। जल्दी से किसी को बुलाओ इसे ले जाने के लिए। जल्दी करो। इन लोगों को घेर लो। कोई भागेगा तो पकड़ लो। गिरफ्तार करो। अरे डॉक्टर वो पर कोई शक नहीं। पता नहीं। अरे यार यार यार, अरे यार, असर हो रहा है। पेट में गर्मी महसूस हो रही है। 6 बार में लें, तुम्हें ताकतवर बना देगा। हंग हंग। जांच के बाद पता चला तियान वाई तियान में कोई समस्या नहीं। टीम वापस लौटो। अरे हाँ, इन बदमाशों को बाहर फेंक दो। कहीं डॉक्टर वू की आंखें खराब न हो जाए। आ याओ, ये लड़का बहुत अजीब है। अब हम आगे क्या करेंगे? तुमसे पूछा। तुम्हारे दोनों कंधों पर ट्यूमर है। अगर सोचना नहीं आता तो सिर दान कर दो। रुको, क्या कर रहे हो? अंदर जाकर इलाज कराओ। ये रास्ता बंद है। चले जाओ यहां से। क्या देख रहे हो? ध्यान रखो, मैं तुम्हें पागल कर दूंगा। तुम सब दरवाजे पर खड़े हो जाओ। वो पूछेंगे क्या ये दवाखाना नहीं चलाता? मैं कर सकता हूं। आज दोपहर एक भी मरीज नहीं आएगा। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? यहां आना जाना मना है। तुमसे पूछ रहा हूं, क्या कर रहे हो? कहां से आया यह छोकरा? मुझ पर चढ़ आया। तुम लोगों को किसी और से पंगा लेना था। जेन ये से लड़ने चले। ली अध्यक्ष, पैसा बर्बाद होने का संकेत। यह मेरी किस्मत है अध्यक्ष ली, मैं आ गया हूं। वाह, यह ली ज्वेलरी है जिसे पूरे गोल्डन सी का सबसे लग्जरी स्थान कहा जाता है। नमस्ते, मैं अध्यक्ष ली से मिलना चाहता हूं। हमारे चेयरमैन अभी मीटिंग में है। मुझे उनसे जरूरी बात है। अभी ले जाओ मुझे, नहीं तो देर हो जाएगी। अरे बॉस झू, बैठिए ना। अध्यक्ष ली, आज हम यहां ज्वेलरी के मामले पर आए हैं। अध्यक्ष ली, आपका क्या विचार है? छियाओ, तुम ही बताओ। चेयरमैन, इस ज्वेलरी की जांच और मूल्यांकन के बाद ये मानकों पर खरी उतरी है। बिल्कुल अच्छी है। बॉस छो, आप कितनी कीमत देने को तैयार हैं? 10 करोड़। 10 करोड़। ये ज्वेलरी अच्छी है, लेकिन इतनी ऊंची कीमत के लायक नहीं है। अध्यक्ष ली, हम झूठ नहीं बोल रहे। ज्वेलरी का मुनाफा हम सब जानते हैं। भविष्य में कीमत और बढ़ेगी। चेयरमैन, 10 करोड़ स्वीकार्य है। अगर स्थिर ज्वेलरी स्रोत नहीं मिला बोर्ड की तरफ से आपको। ली चाचा, यह अनुबंध नहीं करना चाहिए। कौन है? किसने तुम्हें अंदर आने दिया? जिंगे, तुम यहां क्यों आओ? मैं नीचे गणना कर रहा था और मुझे एक अशुभ संकेत मिला, इसलिए मैंने सोचा। कृपया माफ करें, मैंने धन हानि का संकेत देखा। वो जिंगे, यहां बकवास मत करो। तुम जानते हो ये क्या जगह है? सचिव है, इसे बाहर निकालो। ये लड़का, ये तुम्हारी शरारत करने की जगह नहीं है। अगर समझदार हो तो चले जाओ। नहीं तो ली चाचा, बोलने से पहले तुम तो नाटक कर रहे हो। जिंगे, क्या तुम कुछ जानते हो? ली चाचा, अगर आप मुझ पर विश्वास करें, यह अनुबंध कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, वो जिंगे, मुझे लगता है तुम 10 करोड़ देखकर लालची हो गए हो। तुम्हारी गरीब किस्मत। बॉस ली को मत फंसाओ। जिंगे, अगर तुम अपने मामा से बदला लेना चाहते हो तो झूठ मत बोलो। हाँ जिंगे, फिलहाल ली ग्रुप को ज्वेलरी की जरूरत है और छियाओ ने जो कहा वह भी सही है। अरे ली चाचा, अगर आप विश्वास करें, सचिव है जू ग्रुप के हैं। तुम क्या कह रहे हो?
लड़के, मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। तुम मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगा रहे हो? हाँ जिंगे, इस तरह की बातों पर मजाक नहीं करना चाहिए। अगर तुम बकवास करोगे तो मुझे गुस्सा आने का दोष मत देना। लिन चाचा, अगर मैं कह रहा हूं तो सबूत भी है। चेयरमैन, मैं आपके साथ 6 साल से हूं। आप मेरे चरित्र को जानते हैं। मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। हाँ, जियो हे का व्यवहार मैं अच्छी तरह जानता हूं और मैंने उसे अच्छा वेतन भी दिया है। उसके पास मुझे धोखा देने का कोई कारण नहीं है। वो जिंगे, इस बार तुम्हारी चाल गलत साबित होगी। क्या? अगर सेक्रेटरी हे को मजबूर किया गया हो तो? क्या तुम सबको बेवकूफ समझते हो? सेक्रेटरी है प्रेसिडेंट ली के आदमी है। उन्हें कौन मजबूर कर सकता है? तुम आगे बोलो। सेक्रेटरी वांग के माथे पर आज काला निशान है। साफ दिख रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है। जुए की बुरी किस्मत उन्हें घेर रही है। ली चाचा, आप जानते हैं कि आगे क्या होगा। बस करो। वो जिंगे, सामान नहीं देना चाहते तो दंड भुगतो। प्रेसिडेंट ली, लगता है आज बातचीत का सही समय नहीं है। देवहू, चलो हम चलते हैं। रुको बॉस झू, मुझे लगता है तुम्हें ये नाटक खत्म होने तक रुकना चाहिए। जियो है सेक्रेटरी है। तुम कुछ कहने वाले नहीं हो क्या? चेयरमैन, ये सब मेरी गलती है। मैंने गलत फैसला लिया, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको धोखा दिया, मैंने ग्रुप को धोखा दिया। मैं जिंग ये ने सही कहा था। तुम्हें किसने उकसाया? और इन ज्वेलरी में आखिर समस्या क्या है? सच सच बताओ। जू हुई, उसने मुझे बड़े कर्ज में डाल दिया और झूठ बोलने को मजबूर किया। आपको इन ज्वेलरी पर साइन करवाने के लिए कहा कि मुझे छोड़ देंगे। और क्या? और ये ज्वेलरी वास्तव में विदेश से आई है। ये वही है जिसमें न्यूक्लियर लीक की समस्या थी। ज्वेलरी पर मानव शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ है। तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी ये मूर्खतापूर्ण काम करने की? चेयरमैन, मुझे माफ कर दो। मैं सच में समझ गया हूं। मुझे माफ कर दो चेयरमैन। तुम्हें गलती का एहसास नहीं है। तुम सिर्फ जानते हो कि अब खेल खत्म हो गया है। बाहर निकलो, चले जाओ। तुम कुछ समझाने वाले नहीं हो? हाँ। समझाना क्या? ये सेक्रेटरी है, पागल कुत्ते की तरह भौंक रहा है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये मैंने किया और ये ज्वेलरी तुम्हारे लोगों ने जांची थी? इसमें मेरा क्या दोष? हाँ। वुजिन, ये मामला यही खत्म नहीं होगा। अरे ली अंकल, तुम ठीक हो? धन्यवाद। तुम्हारी वजह से, नहीं तो आज ली ग्रुप को बड़ा नुकसान हो सकता था। इस कार्ड में पैसे ली ग्रुप को बचाने का इनाम समझो। नहीं ली अंकल, यह बहुत ज्यादा है, मैं नहीं ले सकता। ये पैसा क्या है? अगर तुम नहीं होते ली ग्रुप को भारी नुकसान होता। तुम रख लो। माँ, आप जानती हैं, बेटा इन दिनों सपने जैसा महसूस कर रहा है। अचानक से कुछ पिता देवता बन गया और 3 देवता बेटे को पैसे कमाने में मदद कर रहे हैं। जब आप उठेंगी, बेटा आपकी रक्षा कर सकेगा। अब कोई आपको परेशान नहीं करेगा। क्या कर रहे हो? क्या पता नहीं यह अस्पताल है? वो जिंगे, तुम्हारी माँ का वार्ड वीआईपी के लिए आरक्षित है। अब तुम्हें सूचित किया जाता है, तुम अपनी माँ को ले जा सकते हो। क्यों हटाएं? हमने पैसे दिए हैं। नहीं जाओगे तो फिर मजबूर करेंगे। किसने भेजा है तुम्हें? शिकायत नहीं करोगे? तुम मेरे वो जिंगे मेरे काम में बाधा डाल रहा है। आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या देख रहे हो? इस बूढ़े को बिस्तर से फेंक दो। जूदेफू, कितनी बार फिर भी सबक नहीं सीखा। क्या सच में सोचता है वह मुझे कुछ कर सकता है? क्या देख रहे हो? लोगों को बुलाओ। वो जिंगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर झेंग, यह क्या हो रहा है? डायरेक्टर, हम वार्ड चेक करने आए थे। इस लड़के ने मारपीट की। वार्ड चेक के लिए सिक्योरिटी की जरूरत कब पड़ी? क्या मुझे बच्चा समझते हो? अब से तुम और सिक्योरिटी वाला सैलरी लेकर चले जाओ। कप्तान, हम जानबूझकर नहीं कर रहे थे। हमें किसी ने भेजा था। मुझे क्यों देख रहे हो? काम बिगाड़ने वाले। दोबारा नहीं कहूंगा, चले जाओ। और तुम जूदेफू, तुम यहाँ क्यों हो?
डायरेक्टर, मैं बस यहां से गुजर रहा था। विश्वास करोगे? अभी क्या करने आए थे? मेरी माँ के बिस्तर को फेंकने? हमें डिस्चार्ज करने के लिए मजबूर कर रहे थे। ऐसा भी हुआ है? डायरेक्टर, नहीं, वो जिंगे, झूठ मत बोलो। मैं अपनी चाची को देखने आया हूं। ज़ूदेफू विज्ञान अकादमी के लिए जिम्मेदार है। चिकित्सा उपकरण खरीद का काम करता है। तुम्हें क्या लगा? डब्ल्यू यूजिंग तुम चुप रहो। इन वर्षों में उसने अपने पद का फायदा उठाकर बहुत भ्रष्टाचार किया है। कम से कम 50 करोड़। बहुत अच्छा है, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने बाजार विभाग में एक छोटे प्रबंधक के रूप में काम किया। तुम्हारे ज़हू परिवार के पिता पुत्र ने मिलकर अस्पताल का खून चूसा है। बहुत अच्छा काम किया है, निकल जाओ डायरेक्टर। मेरी बात सुनो, मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया। ये लड़का झूठ बोल रहा है। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। डायरेक्टर, अगर आप नहीं जाते तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। ठीक है, ज़ूदेफू की परवाह नहीं। इंसान की जिंदगी में किए गए कामों की कीमत चुकानी पड़ती है। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ के डायरेक्टर हो। डायरेक्टर ली, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। भले ही मैं नहीं होता, ज़ूदेफू तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाता। डब्ल्यू जिंगे आ। तुम मुझे डब्ल्यू जिंगे कह सकते हो। ठीक है, जिंगे आंटी को अब आराम की जरूरत है। मैं उनकी अच्छी देखभाल करवाऊंगा। धन्यवाद। वैसे मुझे लगता है मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। तुम्हारा शुक्रिया ज़ूदेफू इस कैंसर को बाहर निकालने में मेरी मदद करने के लिए। यह पत्थर मैं बचपन से ही अपने पास रखता हूँ। आज मैं इसे तुम्हें देता हूँ। अरे नहीं, यह बहुत कीमती है। मैं रख लो। रुको, क्या यह समृद्धि मोती नहीं है? वो डब्ल्यू यूजिंगे, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, मैं उसे जिंदा नरक बना दूंगा। चिंता मत करो। पिछली बार उसने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया। इस बार मैंने एक नई तरकीब सीखी है, लेकिन उस पर इस्तेमाल नहीं करूंगा। गुरुजी, आपके पास क्या योजना है? क्यों न उसके करीबियों को निशाना बनाया जाए। ठीक है, सब गुरुजी के हाथ में है। मैं सिर्फ परिणाम देखना चाहता हूं। हाँ, ये समृद्धि मोती का टुकड़ा है, लेकिन पता नहीं क्यों सिर्फ एक हिस्सा है। वैसे भी तुम्हारे पास कॉपर कॉइन पेपर है। समृद्धि मोती का टुकड़ा धीरे धीरे पास आएगा। फिर पहले स्वर्गलोक वापस चलते हैं। अरे यह क्या हो रहा है? माँ, जल्दी से चांगी को बुलाओ। हाँ, चांगी अभी सबसे सुंदर है। कैसा लगा? हालात ठीक नहीं लगता है, जल्दी से दिल की घास ढूंढनी होगी। जिन्हें गुणन के 4 बड़े युगों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उनका अनुभव विस्तृत है। मैं उनसे पूछता हूँ। बच्चे, इस जगह में कुछ अजीब है। तुम खुद सावधान रहना। अगर कुछ हल न हो तो मन में मंत्र दोहराना। चिकित्सक कुई, लाउली को क्या हुआ? महोदया, चिंता न करें। ली अध्यक्ष को कोई गंभीर समस्या नहीं है। बस मेरी सुई चिकित्सा और दवाइयों से ठीक हो जाएंगे। जल्द ही होश में आ जाएंगे। अच्छा है। निकम्मे डॉक्टर, ली अध्यक्ष की हालत गंभीर है और तुम कहते हो कोई समस्या नहीं। ये नादान बच्चा कहाँ से आया है? यहाँ बकवास कर रहा है। महोदया, ये व्यक्ति कौन है? तुम अंदर कैसे आए? सुरक्षा कहाँ है? शायद आप अध्यक्ष की पत्नी हैं। मुझे थोड़ी चिकित्सा आती है। सुना आपके चाचा बीमार हैं, देखने आया हूँ। यह सच में लाउली का कार्ड है? बच्चे, तुम चाहे जो भी हो, मेरे इलाज में बाधा मत डालो, नहीं तो जिम्मेदारी नहीं उठा पाओगे। अरे, यह सुई नहीं लगानी चाहिए महोदया। इस बच्चे को बाहर निकाल दो। मैं जाता हूँ। यह जादू की कलम नहीं, इसे जादू टोना किया गया है। वांग कौकियाओं और हुझोंग, मैं दशकों से चिकित्सा कर रहा हूँ। कभी ऐसा वादा नहीं सुना। ये तो भूतिया लड़ाई है। समय नहीं है। गर्भ की धड़कन पर कदम, शांति और सुंदरता बिना रुके, बुराई भगाओ, जीवन बचाओ। मालिक, वो फेंग शुई वाला विफल हो गया। बेकार, इतना छोटा काम ही नहीं कर सके। अभी कुछ दिन कोई हरकत मत करना, मैं खुद मौका ढूंढूंगा उसे आजमाने का। मुझे शर्म आ रही है। बस कुछ साल बड़ा होने के नाते लगभग किसी को मार डाला। चिकित्सक कोई, अपने आप को दोष मत दो, यह तो जादू टोना था। गलती हो जाना स्वाभाविक है। गलती है। छोटे दोस्त, मेरे लिए बहाने मत बनाओ। मेरा यहां रहने का मुंह नहीं। अलविदा।
अरे होश में आ गए। बूढ़े, तुमने तो मुझे बहुत परेशान कर दिया। मुझे क्या हुआ था? तुम्हारे दिल पर किसी बुरे व्यक्ति ने जादू कर दिया था। अब जादू कीड़ा बाहर आ चुका है, शायद जादू करने वाला उल्टे जादू से मर चुका होगा। वू शिंगे, सोचा नहीं था तुमने फिर मेरी जान बचाई। पापा को क्या हुआ? ये तो कुछ नहीं हुआ, सब वू शिंगे की वजह से। वू शिंगे, यह दुनिया इतनी छोटी है। ओह, ऐसा है। हमारे परिवारों में तो बड़ा रिश्ता है ना। ये आपके इलाज का पैसा है। इस कार्ड में 1 करोड़ रुपए है। नहीं प्रेसिडेंट ली, यह बहुत ज्यादा है। अरे रख लो, मेरे पिता की जान इस 1 करोड़ से कहीं ज्यादा कीमती है। धन्यवाद प्रेसिडेंट ली। अरे शियाओए, सुना है तुम अभी भी सिंगल हो, है ना? हमारी वानकिंग को कैसी लगी? खूबसूरत और कोमल है, और सबसे बड़ी बात, वह बड़े हॉस्पिटल की डायरेक्टर भी है। माँ, तुम क्या बात कर रही हो? मेम साहिबा सही कह रही है। शियाओए, ये मौका हाथ से मत जाने दो। वानकिंग के पीछे तो शहर के उत्तर से दक्षिण तक लाइन लगी है। मैं तो असली मर्द हूँ। इतना हिचकिचाओ मत, सीधा बताओ मंजूर है या नहीं। मंजूर है। अरे हाँ। शियाओए, सुना है तुम दिव्य घास ढूंढ रहे हो? यहाँ एक पार्टी है जिसमें छोटी नीलामी होगी। आखिरी आइटम वही दिव्य घास होगी। वानकिंग, शियाओए को लेकर देखने जाओ। मैं ऐसी जगह पहली बार आया हूँ। कुछ बार आओगे तो बोर हो जाओगे। अरे वू शिंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? यह कैसी बात है? क्या यह सैलून तुम्हारे जू परिवार का है, इसलिए मैं नहीं आ सका? तुम जू हुई, क्या करना चाहते हो? अगर तुमने वू शिंगे को परेशान किया तो क्या तुम्हें मेरे ही परिवार से डर नहीं लगता? तुम एक छोटी लड़की हो। अगर तुम्हारे पिता यहाँ होते तो शायद मैं कुछ सामान देता। तुम उस लायक नहीं हो। वान किंग, मुझे संभालने दो। तुम और मेरे बीच अब क्या बातचीत बची है? हाँ, सब लोग देखो तो, ये लड़का खून का रिश्ते में मेरा भांजा है, लेकिन इसकी किस्मत में अभिशाप है। इसके जन्म से ही इसने अपने पिता को मार डाला। अब उसकी मां, जो मेरी बहन है, अब उसके कारण बिस्तर पर पड़ी है। लू लग गई है, बहुत भयानक है। मेरा ऐसा बेटा होगा, बहुत पहले ही रिश्ता तोड़ दिया था। मुझे लगता है वह एक दुखी इंसान है। इतना ही नहीं, वो एक गरीबी का शिकार है। जो भी उससे जुड़ता है, हल्के में पैसे गंवाता है, भारी में दिवालिया हो जाता है। आज सच में झूठ है क्या? यहां आने वाले हर व्यक्ति कौन नहीं है? क्योटो का नामी गिरामी व्यक्ति कौन नहीं है जिसकी किस्मत चमकीली हो? लेकिन ये लड़का यहां आ गया। क्या आप लोगों को अपनी किस्मत खराब करने का डर नहीं है? यह गरीबी का शिकार मैंने हड्डियों में देखा है। आज वास्तव में बॉस सू ने जो कहा, बाद में अनंत समस्याएं होंगी, उसे बाहर निकालो। बाहर निकालो, बाहर निकालो। हाँ, आप लोग कैसे उसकी एक ही बात सुन सकते हैं? मैं लिन्यू की बेटी हूँ, मैं जिंगे के साथ हूँ। कैसे नहीं हुआ? जो उसने कहा वो सब। छोटी लड़की, मैंने सुना है पहले ली अध्यक्ष बेहोश हो गए थे, शायद उसी के कारण हुआ होगा। तुम्हें यह बात कैसे पता? आखिरकार पीछे से मास्टरमाइंड तो तुम हो। हाँ, मैं हूं तो क्या? अब मैं सबका निशाना बन चुकी हूं। हाँ, सुरक्षा, इन दोनों को बाहर फेंक दो। मैं देखता हूं कौन मेरे भाई को बाहर निकालता है। ज़ूई, तुम सोचते हो ये पार्टी तुम्हारे घर की है, तुम जिसे चाहो निकाल दो। जानवर, ये लड़का, वह, तुम बिल्कुल धमका रहे हो। बस करो, तुम मत बोलो। जब तक मेरा मूड अच्छा है, जल्दी से चले जाओ। मैं जाता हूं। ही। अच्छा जानवर, मुझे नहीं पता था यह पार्टी तुमने आयोजित की है। तुम मुझे हौसला मत दो, ये चू परिवार की है, मेरा कोई लेना देना नहीं। वैसे भी मुझे सिर्फ औपचारिकता के लिए भेजा गया था। ओ वैंकिंग, पिछली बार तुमने मुझे आमंत्रित किया था। क्या तुम मुझे ली वैंकिंग नहीं कह सकते? धन्यवाद, और मैं तुम्हारे निमंत्रण पर नहीं आई हूँ। मैं जिंगे के साथ आई हूँ। ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, आ गए तो ठीक है। थोड़ी देर में मेरी एक नीलामी है, मैं तैयारी करने जा रहा हूँ। जल्दी जाओ। हाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम उसे मिलते हो। कई सालों से नहीं मिला एक बचपन का दोस्त है, लेकिन इस बार वह मुझे अजनबी सा लगा। अच्छा छोड़ो, तुम उससे कैसे मिले? एक चिपकू की तरह कॉलेज के बाद से अक्सर शादी का प्रस्ताव लेकर आते हैं, बहुत परेशान करते हैं। सोचा नहीं था कि ली परिवार की बड़ी बेटी को भी किसी चीज का डर होगा। वो जिंगे, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो।
क्या हम नीलामी की तैयारी शुरू कर सकते हैं? अब मैं आप सभी का परिचय करवाता हूँ। आज की नीलामी का मुख्य आकर्षण। वाह, यह है तियानजिन काओ जांच के बाद। यह एक अत्यंत दुर्लभ तियानजिन काओ है। इसका उपयोग विभिन्न लाइलाज बीमारियों और कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। बोली शुरू होती है 30 लाख से। हर बोली कम से कम 1 लाख होनी चाहिए। बोली शुरू। हालांकि मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन ये दुर्लभ है, कौन जाने। मेरे परिवार के लिए ये जड़ी बूटी मुझे चाहिए 40 लाख। इतने पैसे से यह जड़ी बूटी मिल जाएगी? तुम्हारी कल्पना बहुत बड़ी है। 50 लाख लगता है। इस तियानजिन काओ की मांग बहुत ज्यादा है। मैंने भी इसकी आकर्षण शक्ति को कम आंका था। आशा है कि कोई अनहोनी न हो। यह बहुत महंगा है। VIP 20, 1 करोड़, बोली 1 करोड़। क्या कोई और ज्यादा बोली लगाएगा? सचमुच अमीर घर में शादी कर ली। वू जिंगे, 2 घोड़े, तियानजिंग द्वीप पर जाकर अपनी माँ को बचाओ। मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ करूंगा। 1.01 करोड़। वह तो तुम्हारी बहन है। तो क्या हुआ? जब तुमने मेरे बेटे की कमाई का रास्ता रोका था, तब तुमने नहीं सोचा कि वो तुम्हारा भाई है? वू जिंगे, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। 2 करोड़। हाँ हाँ हाँ। 2 करोड़, 2.01 करोड़। 5 करोड़। 5 करोड़, 5 करोड़। वू जिंगे, 5 करोड़ में एक जड़ी बूटी खरीदी। भले ही ली परिवार के पास अथाह संपत्ति हो, इस पर भी उन्हें दर्द होगा। हाँ। 5 करोड़ एक बार, 5 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। हाँ, वू जिंगे, टिड्डी चिंटी को पकड़े। पीछे से हमला करने का स्वाद कैसा लगा? हाँ हाँ। वू जिंगे, तियानजिन काओ आंटी के इलाज की कुंजी है। हम उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। अरे वो जिंगे, क्यों बोली नहीं बढ़ा रहे? लगता है तुम अपनी माँ को कभी ठीक नहीं कर पाओगे। हाँ। तुम यह क्या कर रहे हो? वू जिंगे, मुझे पता है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अभी तुमने इतनी ऊंची बोली लगाई, शायद किंग का एहसान लेकर आए हो। ये तियानजिन घास तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना, इसलिए मैंने इसे खरीद कर तुम्हें दे दिया। वैसे भी चू कंपनी के लिए ये पैसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। धन्यवाद भाई, सब भाई ही हैं। बॉस झू, ये यूं ही उसे दे दिया गया। झू हुई, मैं तुम्हें लेकर बहुत देर से नाराज था। बार बार मेरे भाई को निशाना बनाते हो। क्या मैं मिट्टी का बना हुआ हूं? मैं तुम्हें सम्मान देता हूं, इसलिए तुम्हें बॉस झू कहता हूं। अगर सम्मान न दूं तो तुम कुछ भी नहीं हो। जाओ यहां से। अरे अरे, मत मारो। धनदेव, तुमने कहा था कि सिर्फ 9 जन्मों के पुण्यात्मा को ही तांबे के सिक्के का निशान मिलता है, तो यह क्या है? मैंने गणना की, दोनों तांबे के सिक्के के निशान असली हैं। ये कैसे संभव है? धनदेव, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी शक्ति कम है और तुम गणना नहीं कर पा रहे? चलो हटो, बच्चे क्या जाने। क्या हमें जय सम्राट को सूचित करना चाहिए? थोड़ा और देखते हैं। माँ, घबराओ मत, मैं अभी तुम्हें ठीक करता हूं। ताइशांग रुई, जल्दी से जल्दी चलो। समय आ गया है, श्वास को नियंत्रित करो। 7 तारे मार्गदर्शन करते हैं। फूलों को बदलो। जाग गए जिंगये, वू जिंगये। जिंगये, तुम जाग गए। मैं क्या हुआ? जिंगये, अरे माँ, हे बच्चे, मैं तुम्हें एक बुरी खबर देने वाला हूं। संभल कर रहना। जब तक मेरी माँ ठीक है, बस इतना ही काफी है। बुजुर्ग, आप बताइए। अभी मैंने तुम्हारे शरीर की जांच की। तुम्हारे शरीर पर तांबे के सिक्के का निशान गायब है। यह कैसे हुआ? कहीं यह नकली था और धुल गया?
तांबे का सिक्का अपने आप गायब नहीं हो सकता। ऐसा लगता है किसी ने जानबूझकर छीन लिया, लेकिन किस तरह से उसे छीना गया? क्या तुमने हाल में किसी चीज के संपर्क में आए थे? मैंने हाल में सिर्फ एक चीज के संपर्क में आया था, वह थी तियानजिन घास। उन्होंने तियानजिन घास को माध्यम बनाया। जब तुम अपनी माँ को बचाने के लिए मंत्र पढ़ रहे थे, उसी समय उन्होंने तुम्हारी नियति छीन ली। बहुत क्रूर है, लेकिन वह पहले से ही चू समूह का उत्तराधिकारी है। इस पिता देवता की नियति को छीनने से उसे क्या मिलेगा? यह तो उसी से पूछना पड़ेगा, मुझे पता था। उसका आना किसी अच्छे काम के लिए नहीं था। मुझे लगता है कि चू परिवार ने मेरे और मेरी माँ का बहुत बकाया है। अब वक्त आ गया है चुकाने का। धन्यवाद महान साधु, आपकी मदद के लिए। मेरी मदद करने की जहमत मत उठाओ, खुद को इतना अहमियत मत दो। मेरा मुख्य मकसद उन 3 परेशान करने वालों को थोड़ी मुश्किल में डालना है, ताकि वे धरती पर इतनी आराम से न रह सके। सिंह, यह हमारे वो परिवार की बहू है ना? कितनी सुंदर है। अरे माँ, अभी तो कुछ तय ही नहीं हुआ है, उसे डराकर भगा दोगे? क्या मतलब कुछ तय नहीं हुआ? मुझे लगता है अभी से एक शुभ मुहूर्त तय कर लेना चाहिए और इस काम को अंजाम देना चाहिए। बेटा, यह हमारे वो परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही निशानी है, इसे संभाल कर रखना। ये तो बड़ा ही संयोग है। दूसरा टुकड़ा तुम्हारी माँ के पास था। यह कैसे हुआ? माँ, आप घबराइए मत। असल में मैंने आपको बताया था कि कोई महान व्यक्ति हमारी मदद कर रहा है। वास्तव में वह दयालु व्यक्ति कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वह तो स्वर्ग के धन के देवता थे, और नेजा तीसरे राजकुमार और चांगई परी भी। क्या कहा? धन के देवता? स्वर्ग में धन का प्रबंधन करने वाले देवता? श्रीमती वू, मैं, नेजा और चांगई एक छोटी सी गलती के कारण धरती पर भेज दिए गए हैं। हमें जिंगे की गरीबी दूर करने में मदद करनी है और खोए हुए धन मोती के टुकड़ों को ढूंढना है, तभी हम स्वर्ग वापस जा सकते हैं। अरे वाह, तो स्वर्ग के देवता भी हमारी मदद कर रहे हैं। सिंह, तुम्हें आगे से इन देवताओं का अच्छे से ख्याल रखना होगा। तुम्हें अच्छा इंसान बनना होगा। तुम्हें इस सौभाग्य के लायक बनना होगा। वैंकिंग, देखो तो, स्वर्ग के देवता भी हमारे सिंह की मदद कर रहे हैं। यह तो साबित करता है कि तुम दोनों का रिश्ता नियति से जुड़ा है। यह टुकड़ा अभी के लिए सिंह के पास रहेगा। जब तुम दोनों की शादी होगी तो वह इसे तुम्हें खुद पहनाएगा, ताकि तुम भी धन देवता के आशीर्वाद का लाभ उठा सको। श्रीमती वू बहुत समझदार है। ये जिंगे का सौभाग्य है। 2 टुकड़े मिल चुके हैं, एक और ढूंढना बाकी है। आगे चलकर हम सभी को और मेहनत करनी होगी। अरे वैंकिंग, तुम कहाँ जा रही हो? ली समूह के कपड़ा कारखाने में कुछ समस्या आई है, मुझे वहां जाकर देखना होगा। अशुभ संकेत, यह तो बुरी नजर का प्रभाव है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे, मुझे भी तो अपने परिवार के व्यवसाय को देखना है। अब और देर मत करो, चलो वरना देर हो जाएगी। क्या मशीनें ठीक से चल रही हैं? अरे यार, क्या करें? अगर कल तक ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो हमें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा, जिससे हमारा कारखाना बंद हो सकता है। ठीक है, हम चू परिवार के मरम्मत कर्मचारियों से संपर्क करते हैं। चलो। तुम्हें लगता है मैंने फोन नहीं किया? सुबह से फोन कर रहे हैं, अभी तक कोई नहीं आया। फैक्ट्री मैनेजर वो। बॉस ली, आप खुद कैसे आ गए? पापा ने खुद आकर देखने को कहा कि क्या हाल है। देखो, यह मशीन अभी तक चल नहीं रही। काम करना तो दूर की बात है। मुझे याद है जब यह उपकरण खरीदा था, उन्होंने 10 साल की वारंटी का वादा किया था, है ना? क्या तुमने उनके टेक्नीशियन को नहीं बुलाया? बॉस ली, 1 घंटे पहले फोन किया था, अभी तक कोई नहीं आया। यह चू ग्रुप बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। हमारे चू ग्रुप के बारे में कौन बुरा बोल रहा है? तुम। बॉस ली, लंबे समय बाद मिले ये शेफ का उपकरण हमारे चू परिवार द्वारा पूरी तरह से प्रबंधित किया जाता है। ये हमारे सीनियर इंजीनियर हैं। बॉस चू मरम्मत करने वाले को ले आए हैं, तो जल्दी से उपकरण को देख लो। हमारा ऑर्डर इंतजार नहीं कर सका। हाँ, जल्दी से अपने आदमी को उपकरण देखने दो। हमारा काम और देर से नहीं हो सका। जल्दी मत करो बॉस सुई। उपकरण ठीक करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक शर्त मानो। मुमकिन नहीं। उपकरण ठीक करना तुम्हारा काम है। तुम मुझसे शर्तें मोल कर रहे हो। तो फिर बात नहीं होगी। ये उपकरण सिर्फ चू परिवार के पास नहीं है, बाजार में हमारे अलावा शायद कोई इस उपकरण को ठीक नहीं कर सकता। तुम। मैं सुनना चाहूंगा। बॉस चू, क्या शर्त है? वो जिंगे, फिर तुम हर जगह कैसे आ जाते हो? आज मैंने बाहर जाते समय गणना की, कोई दुष्ट आदमी काम कर रहा है और तुम आ गए। मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करूंगा।
बॉसली, शर्त बहुत आसान है। हमारे बॉस चू ने कहा बस तुम्हें रात में उसके साथ मस्ती करनी है, फिर तुम्हारे उपकरण चू परिवार जीवन भर मरम्मत करेगा, एक पैसा नहीं लेगा। मुझे जरूरत नहीं। हाँ, जरूरत नहीं, भूल गए तुम्हें बताना। तुम्हारे पास जो ऑर्डर है वो भी हमारे चू ग्रुप का है। अगर पूरा नहीं हुआ तो ये जुर्माना ली परिवार को भी दर्द देगा। हाँ, बेशर्म। अरे जूहुई, तू सचमुच चू परिवार की एक अच्छी कुतिया है। तुझे कितने दाम का डॉग फूड मिलता है? इतनी वफादारी और भक्ति दिखाई है। तू हिम्मत करके मुझे कुत्ता कहती है? मैं तुझे कुत्ता कहकर भी तेरा सम्मान कर रही हूँ। डब्ल्यू सिंह, तू इतना मत। मानती है कि मैं तेरे मैकेनिक को उठा ले जाऊं ताकि तुम्हारा सारा इक्विपमेंट बेकार हो जाए? मजे की बात है, मैं यकीन नहीं करती। तुम्हारे अलावा कोई भी एक इक्विपमेंट ठीक नहीं कर सकता। ठीक है, देखते हैं। चलो हम चलते हैं। अरे खड़े क्या हो रहे हो? चलो। क्या तू पागल हो गया है? अरे लगता है तेरे एम्प्लॉय तेरे साथ मिलकर गंदगी नहीं करना चाहते। लू एक्सायो एक्सायन, तूने हमारे आदमी पर क्या जादू किया? अरे तुझे बोलते समय एविडेंस देना होगा, नहीं तो मैं तुझे डेफेमेशन का केस दूंगी। अजी, बस करो बॉसली, बस करो। दोस्तों, जोर लगाओ, आज ही ऑर्डर पूरा करने की कोशिश करो। सबका इस महीने सैलरी डबल होगा। अरे धन्यवाद बॉसली। बॉसली, जब इक्विपमेंट ठीक हो गया है तो मैं चलती हूँ। रुको, तू फिर क्या करना चाहता है? बॉस, इस चीज के बारे में एक्सप्लेन नहीं करोगे? मैं तुझे समझाऊं? छोटे प्यारे, मैं एक्सप्लेन करूं? अरे तू हिम्मत करके मुझे गाली देता है? मैं ओ है आ, मत मारो मत मारो, मैं बोलता हूं। बस एक सेंसर डिवाइस है। पहले इक्विपमेंट में प्रॉब्लम आई थी, यही सेंसर खराब हो गया था। बस इतना ही सिंपल। बस इतना ही सिंपल। मैं यकीन नहीं करती। यह क्या चीज है? ये एक मिनिएचर रिमोट कंट्रोल है। हमारा आदमी इसे लेकर इक्विपमेंट के 20 माइल्स के दायरे में आते ही वो इक्विपमेंट का स्विच ऑन ऑफ कर सकता है। इससे हाई मेंटेनेंस चार्ज वसूलते थे। मैं कौन हूं? मैं कहां हूं? मैं तुझे मार डालूंगा, छोटे प्यारे बेकार आदमी। जूहुई, तूने इक्विपमेंट के साथ छेड़छाड़ की हिम्मत की? हमारे लॉयर का नोटिस का इंतजार कर। हाँ, हम देखेंगे बॉस चू, एक दिन तुम्हें सबक सिखाऊंगा। चलो चलते हैं। क्या हुआ? चू परिवार जिंघाई का सबसे बड़ा परिवार है। अगर वह वाकई हमारी ली ग्रुप पर हमला कर दे तो फिर क्या करेंगे? कोई बात नहीं, जैसी चुनौती आएगी वैसा ही उसका सामना करेंगे। जिंगे, मैं बहुत थक गया हूं। कोई बात नहीं वांग किंग, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जियाओ बिल्ली, चू परिवार में तुम ही मुझे सबसे ज्यादा नापसंद करते थे। अब कैसे मुझसे चिपके हुए हो? अरे बॉस जो, पहले मैं अंधा था, तुम्हारी महानता को नहीं पहचान पाया, यह मेरी गलती है। तुम जो चाहो मैं कर दूंगा। फिर तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। चू, माफ करना, मैंने नहीं देखा, वापस आओ। ज़ूहुई, ओ ज़ूहुई, कुछ कर नहीं सकते, बस बर्बाद कर देते हो। एक औरत को भी नहीं संभाल पाए, तुमसे क्या फायदा? बॉस चू, ये सिर्फ एक गलती थी, मुझे एक और मौका दो। इस बार मैं गारंटी देता हूं कि सफल होगा। तुम गारंटी देते हो? पिछली बार तुमने क्या गारंटी दी थी? मुझे याद आ रहा है। ओह, तुमने कहा था कि अगर सफल नहीं हुए तो तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए जाएंगे, है ना? बॉस चू, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूं। मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं सुनना चाहता, लोगों को बुलाओ। नहीं चू, बॉस चू, मैं तैयार हूं। दोनों हाथों से झू ग्रुप तुम्हें सौंप दूंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे आओ। बॉस जू हमारे लक्ष्मीपति है, इतना क्रूर कैसे हो सकते हो? धन्यवाद बॉस जू, बस आप मुझे माफ कर दे, मैं झू ग्रुप आपको दे दूंगा। अरे बॉस जू, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। चूंकि बॉस जू इतने दयालु है तो चू ने आदेश का पालन करने में कोई हर्ज नहीं समझा।
क्या बॉस झू ने हस्ताक्षर भी कर दिए? क्या चू को तुम्हें दोपहर के भोजन पर रोकना पड़ेगा? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बॉस चू, मैं अब विदा लेता हूँ। पहले विदा लेता हूँ। बॉस चू, तुम इस बेकार आदमी के साथ क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? अगर तुम चाहो तो जुगरू पहले ही तुम्हारा हो चुका है। हाँ, माफ करना, मैंने ज्यादा बोल दिया। उन लोगों को बुलाओ और काम पर लगाओ। जी बॉस चू, एचआर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आरडी डिपार्टमेंट, सभी चू परिवार के लोगों को व्यवस्थित करने के लिए भेज दिया गया है। आज के बाद से मैं चू परिवार की एकमात्र आवाज हूँ। जो कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा, मैं उसे जिंघाई में जगह नहीं दूंगा। सब आपके आदेशानुसार। एक भारी उपहार तैयार करो और कार लगाओ। मैं ली परिवार में शादी का प्रस्ताव लेकर जा रहा हूँ। किंग, मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। तुम सिर्फ मेरी चूसी की औरत होगी और सिर्फ मेरी। यहाँ बैठो। शिने, मैं पहले वॉशरूम जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी बैठ जाओ। ओह, घर देखना बहुत थका देता है। क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? तुम ज्यादा सोच रहे हो। जियोवुजी, मुझे यह लड़की पसंद नहीं है। चलो चलते हैं। ओह, चलो, छोड़ दो, आए। मुझे पता है मैंने गलती की है। इतना कुछ होने के बाद मुझे पता चला। शुरू से अंत तक सिर्फ तुम ही मेरे साथ अच्छा करते हो। वो सिर्फ मेरे शरीर के पीछे हैं। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। तुम बड़ी मजेदार औरत हो। तुम्हारा माथा मुझसे भी मोटा है। मेरे ख्याल से तुम्हें पछतावा नहीं है, बल्कि तुम्हें कोई अमीर आदमी नहीं मिल रहा। नहीं, मैं सच में समझ गई हूँ। चलो फिर से साथ रहते हैं, ठीक है? अरे, हाथ हटाओ। क्या तुम हमेशा से मुझे पाना नहीं चाहते थे? मैं अभी हाँ कर सकती हूँ। चलो किसी शांत जगह पर चलते हैं। तुम अब मुझे बहुत घिनौना लग रहे हो। वूजिंगे, तुम कह रहे हो मैं घिनौनी हूँ? तुम्हें लगता है तुम कितने अच्छे हो? पहले अगर तुम मेरे पीछे नहीं पड़ते, तुम्हें लगता है मैं तुम जैसे बेकार आदमी को देखती? क्या बोल नहीं पा रहे? आपको नहीं लगता कि आपके पास कितना ऊंचा है? आपको लगता है कि लिवनिंग आपको मान सकती है? मेरे सपने में आप सिर्फ एक कुत्ते हैं। अपनी टूटी हुई आंखें जिंगा चयन और जूडियो को छोड़ देंगे। इस तरह की बात एक साथ। मैं बस एक बेहतर जीवन चाहता हूँ। मेरे साथ क्या गलत है? तुम सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर ऐसा, फिर हम एक साथ मर जाते हैं। तुम पागल हो, तुम। हाँ, मैं पागल हूँ क्योंकि तुमने मुझे एक रास्ता नहीं छोड़ा। फिर हम एक साथ मर जाते हैं। यदि आप एक टूटे हुए चाकू लेते हैं तो आप मर जाएंगे। आप यहाँ खड़े हैं और देखने के लिए खड़े हैं कि क्या आप चप सकते हैं या नहीं। चुप रहो, बच्चे बहुत बोलते हैं। अपने भाई को यहाँ ले आओ। यह लड़की पागल है। तुमने कहा था कि वह उस क्रूर देवता के साथ। महिला, क्या आपने खाना नहीं खाया? राक्षस, आप एक राक्षस हैं। हेम, यदि आप मुझे एक राक्षस के रूप में मोड़ने की हिम्मत करते हैं तो यह मेरी बारी है। सुनो, जो तुम्हें मारा, यह नेचा 3 वेदियों का महान देवता है। छोटे मास्टर के थप्पड़ का स्वाद कोई मजा नहीं है। तीसरे राजकुमार, आपको कौन लगता है कि आपका थप्पड़ खड़ा कर सकता है? यह सही है। स्वर्ग जाने तक प्रतीक्षा करें। 3 आंखों वाले लड़के को फिर से अपने हाथों का अभ्यास करें। आप उसे तीसरे राजकुमार कहते हैं। क्या यह संभव है कि वह... अरे क्या? माँ और पिताजी। वनिंग, विक्स, अपने साथ ले लो। ये खतरनाक है। अजवान, आप आखिरकार वापस आ गए हैं। क्या बकवास है? आप क्या चाहते हैं? क्या करें? ये स्पष्ट है। प्रस्ताव, एक सहस्राब्दी मोती को खत्म करने के लिए बहुत पैसा है। मिंग सिंह भी अमूल्य है और ये भी है। चीन के 40% शेयर। जब तक तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, सब तुम्हारा है। भले ही आप आकाश में तारे। मैंने इसे आपके लिए निकालने की कोशिश की। चूची वांकिंग को तुम्हें पसंद नहीं है। तुम इतना जिद क्यों कर रहे हो? चुप रहो। तुम जैसे नाकारा को क्या पता? तुम जैसे बेकार को क्या है वांकिंग की नजरों में आने का? जबकि मैं कॉलेज से ही वांकिंग को पाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी एक नजर भी नहीं मिली। यार, उससे इतनी बातें करने की क्या जरूरत है?
देखो मैं इसे पीट कर रख देता हूँ। आ 3 राजकुमार, 3 राजकुमार। जल्दी चलो, इस आदमी के पास जादू वापस करने वाली चीज है। ये शीशा काम की चीज है, पहले तुम्हें देता हूं। याद रखो, इस शीशे को सिर्फ 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। 3 बार के बाद ये अपने आप टूट जाएगा। अच्छा, तो ये हाउतियन शीशा है। कोई आश्चर्य नहीं कि यूटी वो बूढ़ा बदमाश मुश्किलें बढ़ा रहा है। 3 राजकुमार, हाउतियन शीशा क्या है? हाउतियन शीशा हर जादू को वापस कर सकता है। जल्दी से धन देवता के पास जाओ। वो शिंगे, मुझे पहले से पता था। तेरे आसपास 3 देवता है जो तेरे उभरने का इंतजार कर रहे हैं। अब मेरे पास ये शीशा है, तुम मुझसे कैसे जीतोगे? चूची अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। भगवान भी तेरे कामों से नाराज है। इतनी जल्दी खुश मत हो। अभी क्या देख रहे हो? उन 2 बूढ़ों को लेकर चलो, हम चलते हैं। धन देवता, चांगे परी, 3 राजकुमार ठीक तो हैं? अभी तक कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन उसकी चोट का इलाज इंसानों की दुनिया में नहीं हो सकता। स्वर्ग लौटने की जरूरत है। तुम कह रहे हो कि सामने वाले के पास हाउतियन शीशा है? 3 राजकुमार ने ऐसा कहा था। लाओ काइटो, क्या सच में यूटी वह बुरा बदमाश है? हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसने हाउतियन शीशा चूची को दे दिया। इंसानों की दुनिया में इतने लोग हैं, क्या ये आदमी कुछ खास है जो दूसरों से अलग है? ये आदमी सच में स्वर्गीय रहस्यों को छिपा रहा है। चूंकि उसके अतीत और भविष्य का पता नहीं लगाया जा सकता, तो सीधे सिक्के के निशान को सक्रिय करो। अगर उसकी नियति कमजोर है तो उसे जवाबी प्रहार झेलना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर समस्या कहाँ है? धत, किसने कहा था मुझे परेशान न करने के लिए? बॉस सू, मिस ली आई है। वान किंग, पहले उसका अच्छे से स्वागत करो। मैं अभी आता हूं। वान किंग, मैं माफ करना, मैं चुपचाप नहीं देख सकता। मम्मी पापा चूची के हाथों में पड़ते हुए मैं उसे बचाने जा रहा हूँ, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। कमीने चूची, अगर तुमने वान किंग के एक बाल को भी हाथ लगाया तो मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। वान किंग, तुम आखिरकार समझ गई। चूची, मेरे माता पिता कहाँ हैं? तुम चिंता मत करो, चाचा चाची नहीं, मेरे भविष्य के ससुर सास ठीक है। मैंने उनके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। वे कहाँ हैं? मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। ले आओ उन्हें। माँ पिताजी। चूची, यही तुम्हारा बुरा व्यवहार नहीं किया है। तुम आखिर चाहते क्या हो? वे भागना चाहते थे, मुझे यही उपाय सूझा। वैसे भी मैंने तुम्हें सिर्फ उन्हें एक बार देखने दिया, ये नहीं कहा था कि तुम उनके साथ पुरानी यादें ताजा कर सकते हो। चूची, तुम एक पाखंडी इंसान हो। तुम हमें वान किंग पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। क्या तुम सच में मर्द हो? सासू माँ ने सही कहा, प्यार पर दबाव नहीं डाला जा सकता। फिर वान किंग को खुद चुनने दो। आओ वान किंग, दरवाजा वहां है। आज अगर तुम यहां से बाहर निकल गई तो तुम अपने माता पिता को फिर कभी नहीं देख पाओगी, सिवाय इसके कि तुम मुझसे शादी कर लो। वान किंग, तुम भाग जाओ, हमारी चिंता मत करो। हाँ वान किंग, हमारी चिंता मत करो। हम दोनों की उम्र हो चुकी है। हम और कितने साल जिएंगे? तुम हमारे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। वान किंग, तुम क्या चुनोगी? मेरे माता पिता को छोड़ दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ससुर सास, तुमने सुना? वान किंग ने कहा वह मुझसे शादी करेगी। ये तो मैंने उसे मजबूर नहीं किया, है ना? मुझे पता है तुम भी वान किंग के लिए खुश हो। चिंता मत करो, मैं एक शानदार शादी करूंगा। उस वक्त मैं पूरे जिंघाई के बड़े लोगों को अपनी शादी में आमंत्रित करूंगा। चूची, तुम्हारे सपने अब पूरे होने वाले हैं, है ना? वो शिंगे, चुप रहो। चूची, तुम वान किंग और ली अंकल को छोड़ दो। अगर कुछ करना है तो मुझ पर करो।
तुम इस लायक हो? आओ वान किंग, उसे बताओ तुम्हारा चुनाव। वू शिंगे, मैंने चूची से शादी करने का वादा किया है। तुम मेरे माता पिता को ले जाओ। वान किंग, तुम कैसे? क्या सरप्राइज है, क्या अनपेक्षित है? ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। हाँ। तीसरा राजकुमार अभी है। वू शिंगे, तुमने मुझे मूर्ख बनाया। वू शिंगे, तुम सच में दीवार से टकराए बिना पीछे नहीं हटते। बेकार है। जब तक मेरे पास ये आईना है, तुम मुझ पर हमला नहीं कर सकते। क्या सच में? बुजुर्ग ने सही कहा था। यह कोई हाउतियान आईना नहीं है, बस एक नकली है। तो क्या हुआ? तुम फिर भी मुझे हरा नहीं सकते, और तुम शायद ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। धन देवता 3 लोकों में सबसे सुंदर, कृपया धन देवता मेरी मदद करें। क्या बस एक बार बचा है? तो फिर युवा मित्र, अभी मैंने जो उपकरण इस्तेमाल किया वो स्वर्ग द्वारा जान लिया गया है। तुम लोग जल्दी वापस आओ, नहीं तो दैवी दंड आएगा। यह जगह सुरक्षित नहीं है, पहले वापस चलते हैं। चलो। वू शिंगे, हम सभी ने जादू का इस्तेमाल किया और उसके प्रतिकार का शिकार हुए। अब शायद हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। वू शिंगे शर्मिंदा है। कोई बात नहीं। अब सबसे जरूरी है आखिरी टुकड़ा ढूंढना। धन की मणि का टुकड़ा, नहीं तो नेजा को नहीं मिलेगा। स्वर्ग की मणि का इलाज शायद उसकी मूल शक्ति को नुकसान पहुंचाए। आज तुमने चूची का सामना किया, ये तय है। आखिरी टुकड़ा शायद उसके पास है। तुम लोग चिंता मत करो, कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, मैं तुम्हारे लिए टुकड़ा जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। वान किंग, शिंगे ने कहा तुम्हें ये चीजें पसंद हैं। हम ज्यादा खरीद ले रहे हैं। आंटी, आप मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। धन्यवाद आंटी। तुम कितने पतले हो, अब से मैं खाना बनाऊंगी। तुम्हें गोरा और मोटा जरूर बनाऊंगी, और मुझे एक पोता देना। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं सुअर जैसा मोटा हो जाऊंगी। बस मोटा होना चाहिए, तभी सुंदर लगोगी। क्या सच में शिंगे? हाँ, माँ ने सही कहा। अरे तुम जाओ। अरे रुको रुको, माँ ने कहा था, मैंने नहीं। आंटी ने कहा ठीक है, तुम नहीं। बूढ़े बदबूदार, तुम कुछ अच्छा क्यों नहीं करते? हमारे सुपरमार्केट में चोरी करने आए हो। मैंने चोरी नहीं की, मैंने बस उठा लिया जो कोई फेंक गया था। सड़े पत्ते। मैंने सच में चोरी नहीं की। चोरी हुई या नहीं, तुम्हारी बात नहीं चलेगी। चलो थाने। पुलिस से कहना जू हुई। ए भाई, मैं झू हुई नहीं हूँ, तुम लोगों ने गलत पहचान लिया। तुम लोग जानते हो? मैं नहीं जानता। यह मेरा भाई है। जानते हो तो बात बन जाएगी। इसने हमारे सुपरमार्केट से सामान चुराया है और कहता है कि यह क्या है, जू ग्रुप का प्रेसिडेंट। जरूर कोई गलतफहमी है। मेरे भाई ने कितना लिया, हम चुकाते हैं। इसने कितना लिया, तुम लोग काउंटर पर जाकर हिसाब कर लो। मैं नहीं ले सकता। हम भाई, तुम ऐसे कैसे हो गए? भाई, तुम लोगों की वजह से ही तो। अब आकर क्या दिखावा कर रहे हो? जू हुई, तुमने खुद बिगाड़ा, माँ से क्या लेना देना। हाँ, मैंने बिगाड़ा, पर तुम लोग नहीं होते। मेरा झू ग्रुप डूबता क्या? पापा, वो जिंदाजी नहीं मरते। हाँ, माँ गुजर गई। क्या छोटे खरगोश हाथ भी उठाएगा? हाँ ठीक है, अब तो तुम ली ग्रुप के ऊंचे दामाद हो और मैं बस सड़क का एक कुत्ता हूं। हाथ उठाओ। सामान लेकर निकलो यहां से। भाई, हाँ भाई। क्या हुआ माँ? खाना ठंडा हो जाएगा। आए। बताओ माँ, क्या सच में अशुभ है? न सिर्फ तुम्हारे पापा को मार डाला, बल्कि तुम्हारी दादी को भी मार डाला। आंटी, असल में ये सब आपकी गलती नहीं है। जू ग्रुप का ऐसा हाल सिर्फ कर्मफल साबित करता है। भगवान का चक्र चलता रहता है। हाँ माँ, अगर जू परिवार वाले न मरते तो जू ग्रुप भी न डूबता उनकी जिंदगी में। बड़ी उपलब्धि तो नहीं, पर कम से कम आराम तो था। वो बूढ़ी दादी भी न मरती, है ना? तुम लोग ठीक कहते हो, पर माँ दिलचस्प मानता नहीं। एवान किंग, तुम लोग पहले खा लो। माँ भी भूखी नहीं है। माँ,
तुम कहाँ जा रही हो? आंटी को अकेले थोड़ा शांत रहने दो। हाँ, हाल ही में ली कंपनी कैसी चल रही है? उस दिन के बाद से चू कंपनी ने हर उद्योग में ली कंपनी पर हमला शुरू कर दिया। अगर ली कंपनी पहले से मजबूत न होती तो शायद अब तक बर्बाद हो चुकी होती। फिर भी मेरे पिता हर दिन इतने व्यस्त हैं कि उन्हें सिर खुजाने का भी वक्त नहीं मिलता। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे वानकिंग, तुम यह क्या कर रही हो? वो जिंगे ग्रुप में हाथ बंटाने वालों की कमी है। मुझे मदद के लिए जाना होगा। क्या मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए? नहीं, अगर वाकई काम संभालना मुश्किल हो तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। ठीक है। वो जिंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद मेरे पास आओगे। चूसी, आखिर हुआ क्या था जिसने तुम्हें इस हालत में पहुंचा दिया? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद सुनने के बाद तुम भी मेरे साथ हो जाओगे। दरअसल मैं चू परिवार का असली बेटा नहीं हूं। क्या ये मजाक नहीं है? यहां तक कि मुझे भी नहीं पता कि मैं कहां से आया हूं। बस एक चू नाम की औरत ने मुझे उठा लिया था। संयोग से वो चू परिवार की बेटी थी जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं उनका बेटा बन गया। आगे की कहानी बहुत सी कहानियों की तरह है। मां को मार दिया गया और मुझे नीचा देखा गया, मुझे अलग कर दिया गया। लेकिन मेरी किस्मत में नायक बनना नहीं था। क्यों? इसलिए मुझे मजबूत बनना था और ये मेरे उदय की शुरुआत थी। बस चू परिवार को मेरे पैरों तले रखना था। मैंने कर दिखाया, धन तो मिला, लेकिन जो खो गया वो कभी वापस नहीं आएगा। चूसी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने बहुत ज्यादा कर दिया? वे मासूम लोग, उनका क्या कसूर था? मासूम लोग? क्या मेरी मां मासूम नहीं थी? फिर भी उसे क्यों मार दिया गया? अंत में कोई मासूम नहीं होता। चूसी, यह देखो। इस चैनल के अनुसार चू ग्रुप की कई कंपनियों ने उत्पाद की गुणवत्ता में समस्या सामने आई है। चू कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट। कल बाजार खुलने से पहले ये गिरावट रुक सकती है। बॉस चू, बुरी खबर है। वे चू परिवार के सदस्य सब कुछ खत्म करने की सोच के साथ खुद को बर्बाद कर लिया। चू समूह दिवालिया हो गया। चूसी, मैं हमेशा एक बात पर विश्वास करता हूं, भगवान की मार सहनीय है लेकिन खुद की गलती माफ नहीं। सिर के ऊपर 3 फुट पर भगवान है। बदला नहीं लिया गया है, बस समय नहीं आया। क्या यह सच है? लेकिन क्यों? जिन लोगों ने मेरी मां को मारा वे अभी भी ऊंचे पदों पर हैं, उन्हें सजा नहीं मिली। हे भगवान, तुम कितने अन्यायी हो। वो जिंगे, तुम्हारी किस्मत मैंने छीन ली। मुझे पता है कि तुम धन के मोती के टुकड़े ढूंढ रहे हो। आखिरी टुकड़ा मेरे पास है। मां, सियर तुम्हें ढूंढने आया है। यह फुलुशो वापस आ गए एकत्र। धन देवता ने जाचांग एक ही परीक्षा पूरी की और स्वर्ग लौट आए। छोटे दोस्त, याद रखो, तुम 9 जन्मों के भले इंसान हो, लेकिन इस पर घमंड मत करो। खुद को प्रोत्साहित करो, अच्छे कर्म करो, तभी हर जन्म में धनवान बनोगे। मैं याद रखूंगा। अरे वो जिंगे, मैं इस बार धरती पर बहुत मस्ती कर रहा हूँ। जब मैं फिर कोई गड़बड़ करूंगा तो जेट सम्राट मुझे फिर यहाँ भेज देगा। तब फिर मिलेंगे। अरे ताई जी, क्या तुम गड़बड़ी को इतना सुंदर नहीं बता सकते? मैं नहीं मानता। तुम्हें मेरे साथ वादा करना होगा। वादा करो।
100 साल तक नहीं बदलोगे। अलविदा। आज 5वां दिन है, धन देवता की पूजा करनी है। धन देवता आ गए, धनवान बनो। क्या हुआ? वे आ चुके हैं। हाँ।